होली पर दारू का और गांजे का और पता नहीं कैसा कैसा गंदा और घटिया नशा करके महिलाओं की शर्मगाहों में हाथ घुसेड़कर, सलवार में हाथ घुसेड़कर वीडियो वायरल होता हुआ आप देख चुके हैं। कौन से समाज के और कौन से धर्म के लोग ये काम करते हैं। हालांकि होली का त्यौहार ऐसा नहीं था, लेकिन आज बना ऐसा दिया गया और इतिहास गवाह है। होली वाले दिन एक भीड़ नशे में लंठ होकर लंठई करते हुए बकरे के दुकान पर, बकरे के मीट की दुकान पर, गोश्त की दुकान पर लंबी कतार लगाती है। अजी दबाकर नॉनवेज पेला जाता है, फिर इसी भीड़ का नशा बकरीद से पहले उतरता है और फिर यही भीड़ बकरीद पे बकचोदी करती है कि भाई ये पाप है, पशुओं को मारना पाप है। पशुओं को मारना पाप है तो पूरे हिंदुस्तान में बैन कर दो। बीफ सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट भारत कर रहा है दुनिया में, वो भी मुसलमान मुल्ले देशों में। ये आंकड़े सभी के पास हैं, ये अपडेट सभी के पास है। लेकिन जो ज्ञान हमको देते हैं ईद और बकरीद पर, इनका हाल ऐसा है कि इनके यहाँ माए भी एक नंबर की मादर जात है। जी हाँ, आपको बताऊं, जो बकरीद पर ज्ञान पेलने वाली कौम है और जो देशभक्ति की बात करने वाली और हमारा धर्म, हमारा समाज और हिंदुत्व और अलान का फलान और धमाक का अमाक, सुनो औकात इनकी क्या है। ये वो हैं जो सोशल मीडिया पर पैगंबर को गाली बकते हैं फेमस होने के लिए। हो गई ना फेमस शर्मिष्ठा, जिंदगी में उसकी कुछ नहीं था, बस उसको फेमस होना था। गालियां बक बक के तो कोशिश कर रही थी फेमस हो जाऊं, लेकिन बेगैरत बाप भी ये सब कुछ देखकर चुपचाप था, क्योंकि बाप को भी ये था कि भाई पैसा आए, फेमस हो गई, उस पर बाद में आएंगे। बेगैरत माओं की औकात दिखाते हैं। हम उस समाज का आईना आपको दिखाने जा रहे हैं जिससे आपको शर्म आएगी। भाजपा बेटी बचाओ और भाजपा से बेटी बचाओ, अब ये नारा होना चाहिए। भाजपा से बेटी बचाओ कैसे? इस हिंदू समाज की एक महिला जो कि पहले यानी अभी तक भाजपा की महिला नेत्री थी, बीजेपी इस नेत्री ने अपनी सगी 13 साल की बेटी से हरिद्वार, आगरा, वृंदावन के होटलों में कई बार रेप करवाया था। बेटी ने बताया, जनवरी में हरिद्वार में कार के अंदर ही मम्मी ने अपने बॉयफ्रेंड सुमित और उसके दोस्त शुभम ने मेरे साथ गैंग रेप किया। मेडिकल जांच में रेप की पुष्टि हुई है। पीड़िता की मां और बॉयफ्रेंड सुमित जेल जा चुके हैं। शुभम की तलाश जारी है। पता किया जा रहा है कि बेटी की अस्मत लुटवाने के पीछे मां का मकसद क्या है, इसकी मां का साकीना का। फिर तो भाई साहब पकड़कर मुंह काला करना चाहिए। लेकिन दोस्तों, तमाम हिंदू समाज में डर का माहौल है कि अब ये खबर मुल्लों को पता चल जाएगी तो हमारी तो सलवार उतार कर ये अच्छे से लाल कर देंगे। दे दबादब, दे दबादब, दे दबादब। हजरात, ये औकात है इनकी। सुनो, तुम्हारी ये औकात है। तुम्हें मोदी योगी मुसलमानों के मकान को तोड़कर खुश्क करने का काम कर रहे हैं, लेकिन असलियत में जो सोशल मीडिया पर बैठकर तुम इस्लाम को गाली बकते हो, देखो तुम्हारा धर्म क्या है। फिर धार्मिक टिप्पणी नहीं है, ये उनकी ज़बान में उन्हीं को बताया जा रहा है कि अगर आप किसी के मज़हब पर आकर उसके गुनाह देखकर उसके मज़हब को जज करोगे तो बताओ, तुम्हारे यहाँ तो माएँ ऐसी हैं जो अपनी बेटी को दूसरों के आगे लिटा रही हैं। काय के लिए? वोट के लिए, फेम पाने के लिए। अपनी बेटी को काहे लिटाया जा रहा है भाई? मामला वेरीफाइड है, गिरफ्तारी हो चुकी है, तस्वीर देख लिए, गिरफ्तार हो चुके हैं, मुंह पर मास्क है। काम इतना बढ़िया किया था सनातन धर्म को फेमस करने के लिए, मुंह काहे छुपा रहे हैं? ये पता नहीं कौन सी मोदी जी की और योगी जी की परियोजना में थी, क्योंकि ये तो भाजपा में थी। भाजपा नेत्री है भाई, भाजपा नेत्री है।
अब पुलिस का बयान भी सुन लीजिए। थाना रानीपुर में एक मामला हमारे संज्ञान में आया था, जिसमें एक नाबालिग बच्ची द्वारा अपने मां के ऊपर आरोप लगाए गए थे। पुलिस ने तत्काल मामले को संज्ञान में लिया। इसमें अभियोग पंजीकृत करके पीड़िता का 164 के बयान और उसका मेडिकल कराया गया। मेडिकल में कही गई बातों की पुष्टि हुई है। प्रथम दृष्टया मामले को सही मानते हुए पुलिस के द्वारा आरोपियों की अरेस्टिंग की गई है, उन्हें न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया है और इसमें जो भी व्यक्ति सम्मिलित है, अगर वो उसकी गलती है, उसने इस तरीके का गलत काम किया है, तो उसके खिलाफ पुलिस सख्ती से कार्रवाई करेगी। भाजपा ने अब इस महिला को अपने अपने खेमे से निकाल दिया है। हालांकि काम तो ऐसा किया है कि इसको तो सीधा मोदी जी के बाद वाला रोल देना चाहिए। जो जितना गंदा काम करता है भाजपा उसको उतना ऊंचा पद देती है। भाई, जो कौम, जो लोग मुसलमानों को गाली बकते हैं, हमारे मजहब को गाली बकते हैं, हजरात उन तक इस खबर को पहुंचाओ। याद रखो, मुसलमानों से कह रहा हूं, बोलना सीखो। इस खबर का सोशल मीडिया का लिंक निकालो, आर्टिकल निकालो, अपने व्हाट्सएप, सोशल मीडिया, स्टेटस हर जगह डालो, क्योंकि ये हमारे खिलाफ प्रोपेगेंडा वाली झूठी खबरों को फेमस करते हैं और इस्लाम के खिलाफ एजेंडा बनाते हैं। तो हम क्यों ना इनकी असली खबरों को, कि इनके यहाँ तो अपनी माँ, इनकी माएँ अपनी बेटियों को दूसरों के आगे लटा देती हैं। ये रही खबर, पढ़ो मुन्ना। जो भी इस्लाम को गाली बके, आपको गाली बके, उल्टा सीधा कहे, फ़ौरन ये आर्टिकल उसके मुंह पर मारना, इस वीडियो को उसके पिछवाड़े में पिन की तरह घुसाना। यही इनकी औकात है। दिन रात मुसलमानों को कोसते हैं, बकरे बचा रहे हो, अबे सालों पहले अपनी बेटी बचाओ। मुर्गा बचाएंगे, मुर्गा नहीं काटना चाहिए। हाँ, ये भी तो जानवर है, ये भी तो, इनके अंदर भी तो जीवन है। अबे पहले अपनी अम्मा से कहो कि तुम्हारी बहन को किसी आगे न लटाए। चेक करो अपने घर की माँओं को कि कहीं वो भी अपनी बेटी को कुछ ऐसा तो नहीं कर रही हैं। भाई, ये बात इसलिए बोलना पड़ रहा है क्योंकि ये खबर सच्ची है, गोदी मीडिया की तरह झूठी नहीं। इसी तरह से जो कौम जिस जगह, मध्य प्रदेश हो, खंडवा हो, पता नहीं कहाँ कहाँ, खासकर जहाँ से मुस्लिम विरोधी आवाज़ उठ रही है, वहाँ पर पर्दे के पीछे इनकी ऐसी की तैसी आपस में लगे पड़े हैं। रेप हो रहा है, बलात्कार हो रहा है, मार हो रही है, कुटाई हो रही है, धुलाई हो रही है, ठुकाई हो रही है, क्या हो रहा है कुछ नहीं पता। औकात देखते हैं इनकी, ये देखिए औकात। ये औकात है उस समाज की जो मुसलमानों को गद्दार कहता है, मुसलमानों को गंदा और गलीज कहता है। ये औकात है हजरात। मध्य प्रदेश का एक कांड, निर्भया जैसी हैवानियत, लेकिन हिंदू समाज में खामोशी इसलिए क्योंकि बला हिंदू है। खंडवा में वारदात, 2 आरोपी हिरासत में, महिला से गैंगरेप, फिर सरिये से प्राइवेट पार्ट में सरिया और हाथ डालकर बच्चेदानी निकालकर फेंक दी। महिला तड़प तड़प कर मारी गई। शॉर्ट में कहानी ये है कि 2 लोगों ने, सनातनी लोगों ने, अपने खास जिसके वो मानने वाले हैं, प्रचार करते हुए बढ़िया लेवल पर सनातन धर्म का ये प्रचार कर रहे थे। क्या कर रहे थे नहीं पता, लेकिन देखने वाली बात यह है कि इन हिंदू समाज के लोगों ने, जिसमें से एक का नाम है सुनील धुर्वे, दूसरे का नाम है हरी पालवी, इन लोगों ने, इन दोनों ने मिलकर एक अपनी जानने वाली महिला का, जिसकी 16 साल की बेटी है, उसके घर में उसके साथ पहले दारू पीने के बाद जो है लड़की के साथ, उस औरत के साथ, इन दोनों ने, हिंदुओं ने, हरी पालवी और सुनील दुर्वे ने उल्टी सीधी जगह हाथ लगाना शुरू किया और फिर ज़बरदस्ती उसके साथ रेप किया और ऐसा कि बच्चेदानी बाहर निकाल कर फेंक दी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद बताया ये गया है अधिकारियों के द्वारा कि हाथ से बच्चेदानी उठाकर वापस डालने की भी कोशिश की गई थी, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया और ज़मीन पर शव पड़ा रहा। तड़प तड़प कर वो औरत मर गई और ये दोनों वहाँ से फरार हो गए। दोस्तों, ये आर्टिकल आपकी स्क्रीन पर है और
बहुसंख्यक समाज से हैं, लेकिन सोशल मीडिया पर शोर इसलिए नहीं है क्योंकि बहुसंख्यक समाज के अंदर का ये मामला है। खुदा ना खास्ता नाम मुसलमान होता तो सीधा इस्लाम को गाली बकी जाती। अब ये दो लोगों ने बच्चेदानी बाहर निकाल दी बलात्कार करते करते। तो अब जो गोदी मीडिया जो हिंदुओं का खेल है, उस हिसाब से तो बोलना चाहिए कि हिंदुओं में ये होता है, हिंदू बलात्कार करते हैं और आंतें बाहर निकाल लेते हैं, बच्चेदानी बाहर निकाल लेते हैं, ये है हिंदू समाज। हमें ऐसा बोलना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं बोलेंगे हम, क्योंकि दोस्तों सच्चाई ये है कि ना कोई मज़हब बुरा होता है, ना कोई धर्म बुरा, धर्म और मज़हब बुरा नहीं होता है, बुरा इंसान होता है। लेकिन इस गोदी मीडिया ने, इस लश्कर नोएडा ने, इस भाजपा की सरकार ने पूरे देश में हिंदू मुसलमान फैला रखा है। जिनके यहाँ शराब पीना सवाब का काम हो, जिनके यहाँ पेशाब ना हो, जिनके यहाँ गोबर नहीं चमनप्राश माना जाता हो, गोबर को गोबर नहीं चमनप्राश माना जाता हो, बकरा ईद पर ज्ञान पेलने आ जाते हैं। ऐसे ही औकात पीटे बहुत सारे अकाउंट में एक ये अभय प्रताप सिंह नाम का औकात पीटा है। इसने वीडियो शेयर किया है बकरा मंडी का। इस मंडी वाले ने आगे कहा, लिखा है वीडियो को शेयर करते हुए कि बकरीद आने वाली है, खून बहाया जाएगा, बेजुबान काटे जाएंगे, हमें ये सब बंद करना होगा। मज़हब के नाम पर जानवरों का कत्लेआम सही नहीं है। आओ बकरों को बचाएं, आओ बकरा फ्री ईद मनाएं, केक का बकरा काटकर इको फ्रेंडली ईद मनाएं। सबसे पहले तो फिर मैं ये कहूँगा कि आओ दोस्तों सड़कों से भीड़ मिटाएं, हिंदूवादी जितनी रैलियां हैं उन सबको घर भगाएं, शोर शराबा मिटाएं, हिंदू रैली पूरे देश भर में बंद कर दी जाएं, हथियारों के साथ रैली निकालने वाली रैलियां बंद कर दी जाएं। मज़ा आया? पिछवाड़े में लाल मिर्चा लगा होगा ये सुन के, लेकिन एक कदम आगे बढ़ते हैं और औकात पीटों को औकात दिखाते हैं। ये बकरा मंडी की वीडियो शेयर करने वाले मंडी के को आइए हम औकात दिखाते हैं। जहां बकरों के लिए तड़प रहा है ये शख्स, उसके पिताजी ये देखिए तरकारी छील रहे हैं, तरकारी छील रहे हैं। इसमें आप ध्यान से अगर देखेंगे तो इसमें इनके पिताजी हैं बड़े वाले पंडित जी, वो क्या कर रहे हैं, एक बकरे का सिर कटा हुआ जो है वो ऐसे ही नोचकर कच्चा चबा रहे हैं। और इनके औलाद जो हैं ज्ञान पेल रही हैं कि बकरा ईद पर बकरा नहीं काटना चाहिए। इसी तरह से ये देखिए इनके यहाँ मंदिर में चढ़ावा चढ़ता है, बलि चढ़ती है, और फिर उस बलि दिए जाने वाले, जिससे बलि दी जाती है, उस बकरे का प्रसाद बनाया जाता है। कॉपीराइट का मसला है इसलिए वीडियो अलग से सुना नहीं रहा हूँ, लेकिन आपको सामने से नज़र आ रहा होगा कि वहाँ जहाँ मंदिर में जाते हैं ये लोग, वहाँ मंदिर में जाने से पहले ही ये वहाँ पूरी काटा पीटी करते हैं, बकरा वकरा काटते हैं, बकरे के अंडे तक चबा के खाते हैं, और चौनी पचौनी खा जाते हैं, और उसके बाद उसी बकरे के गोश्त का जो चढ़ावे का बकरा होता है उसके प्रसाद को बनाकर ये पेलते भी हैं। लेकिन बकरा ईद पे इन्हें अलग ज्ञान पेलना है। अब ये देखिए राजदेवी मंदिर जनकपुर धाम में बकरी की बलि के लिए भक्तों की भीड़, करोड़ों का बकरा मंडी बाज़ार है यहाँ पर दोस्तों। यहाँ भक्तजन आते हैं क्योंकि माँ जो है, काली माँ जो हैं, दुर्गा माँ है, कहा जाता है कि वो बलि जो है लेती हैं, और हिंदू आस्था के हिसाब से कोई इस पर उंगली नहीं उठाता है। सब मंदिर अपने अपने जेब के हिसाब से छोटा मोटा बड़ा बकरा लेकर जाते हैं और वहाँ जाकर बकरी की बलि माता के सामने चढ़ाई जाती है। लेकिन इन बलि चढ़ाने वालों को बकरा ईद पर ज्ञान पेलने का अलग से लाइसेंस मिला हुआ है। ऐसे ही आप ये देख सकते हैं, टिप्पणी हम कुछ नहीं कर रहे हैं, बस इतनी कर रहे हैं कि हिंदू देवी देवताओं के ऊपर जिंदा बकरा काटकर उसका ताज़ा खून चढ़ाने वाले आज बकरा ईद पर आपको ज्ञान पेलते हुए नजर आएंगे। आप
सभी मुसलमान सिर्फ गूगल कीजिए, गूगल में देखिए, लिखिए कि बली इन हिंदू टेम्पल, तो आपको नज़र आएगा दूध का दूध पानी का पानी। जो कमेंट सेक्शन में जो सोशल मीडिया पर बकरीद पर हिंदू ज्ञान पेल रहे हैं ना, आम दिनों में दबाकर गोश्त पेलते हैं। मेरे तो कई ऐसे दोस्त हैं जो जनेब पहनते हैं, 1 नंबर के कट्टर जैनी हैं, वो भी कान में 3 बार ऐसे धागा घुमाकर बकरा बकरा सब पेल जाते हैं, और यहाँ बकरीद पर ज्ञान पेलने आएंगे। तो कैसा लगा, मज़ा आया? और लो हमसे पंगा, और लोगे बोलने से पहले अपने गरीबान में और चड्डी में तो झांको। चड्डी में तुम्हारे कुछ नहीं है, गरीबान में तो झांको। भैया जी आप तो राइट विंग पेज वाले हिंदूवादी संगठन और भगवान श्री राम का नाम लेकर सनातन सनातन चिल्लाने वाले मुसलमानों के खिलाफ अब इतने ख़तरनाक हो गए हैं कि या तो मुसलमान बिल्कुल ईंट का जवाब पत्थर से दे, वो ये उकसाने पर मजबूर कर रहे हैं, या फिर चुपचाप जो उनके साथ हो रहा है होने दे। हजरात, बिहार के सीतामढ़ी नानपुर के चटगौरा ग्राम की एक 11 साल की मुस्लिम बच्ची के साथ हिंदुओं ने बलात्कार किया 5 लोगों ने। सनातन धर्म, सत्यम, दूसरा रणवीर, तीसरा हर्षवर्धन, अजीत और रवि, इन 5 लोगों ने 11 साल की मुस्लिम बेटी के साथ किया, फिर उसको मारकर पेड़ पर टांग दिया। याद रखिएगा मुसलमानों, अगर आज चुप हैं आप, तो कल ये हिंदू समाज, ये जो हिंदू हितैषी बातें करते हैं, आप इनकी ज़बान में, इनकी आंखों में मुसलमानों के खिलाफ गुस्सा देखकर ये समझ लीजिएगा, कल ये आपकी माँ और बहन को भी इसी तरह से करेंगे। अगर आज आप चुप हैं तो तैयार रखिए अपनी बेटी को, या आपकी आंखों के सामने आपकी बेटियों का करेंगे। बड़ी खबर सीतामढ़ी से आ रही है। गैंगरेप के बाद नाबालिग की हत्या कर दी गई। नाबालिग का शव पेड़ से लटका हुआ मिला, तो इस मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 5 आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक नाबालिग आम तोड़ने के लिए बगीचे में गई थी, जहां आरोपियों ने उसके साथ जबरदस्ती की। उस वहाँ का पीओ का मुआयना किया गया, वहाँ पर भी कुछ आम वगैरह टूटे पड़े मिले। फिर उनके जो मालिक थे उनसे पूछताछ की गई। फिर वहाँ पे जो उनके मालिक थे देवेंद्र यादव, उनके लड़के से पूछताछ की गई। जब उससे पूछताछ किया गया तो उसने बताया कि 5 लड़कों ने उस लड़की के साथ आम को लेके विवाद था। वो लड़की आम वहाँ तोड़ रही थी, उसको लेके विवाद हुआ। फिर उसके साथ मारपीट की गई, उसके साथ दुष्कर्म किया गया, और उसका शव जो है उस बिल्डिंग में जाके सच्चाई ये है कि मुसलमानों के नरसंहार की तैयारी हिंदू संगठनों ने पूरी कर रखी है, लेकिन मुसलमान को नल्ली नहारी बिरयानी कोरमा से फुर्सत मिले तब ये आगे की बात करे ना। जो मुसलमान अपने ही दीन, अपने ही कौम के लोग, अपने ही नमाज इबादत और इस्लाम से दूर हैं, तो उनकी मदद के लिए अल्लाह क्या ही कुछ करेगा। सोचने वाली बात है, हर चीज़ हम अल्लाह पे डाल देते हैं, लेकिन हमारी भी तो कुछ जिम्मेदारियां हैं। लेकिन नहीं, अगले हथियार लेकर सोचिए। ये तस्वीर ज़रा देखिए, ये ट्रेनिंग ली जा रही है, ओपनली वीडियो बनाया जा रहा है, सोशल मीडिया पे पोस्ट किया जा रहा है। हिंदूवादी आतंकवादी संगठन हथियारों के साथ ट्रेनिंग कर रहे हैं। मुंबई के महाराष्ट्र में हो रहा है ये। बजरंग दल हथियारों से ट्रेनिंग कर रहा है। 3 दिन की ये ट्रेनिंग है। कोई पूरे हिंदुस्तान में ये सवाल करने वाला नहीं पैदा हुआ कि भाई इनके पास लाइसेंस कहाँ से आया, क्या हक है इनके पास कि ये कानून हाथ में लेकर हथियार चला रहे हैं, हथियार चलाना सीख रहे हैं, कौन से कानून के तहत ये कर रहे हैं। किसी में हिम्मत ही नहीं है कि ये सवाल करे, क्योंकि उन्हें पता है कि हिंदूवादी संगठन फिर उन्हें ही गोली मार देंगे। भारत में कानून कहाँ गया किसी को कुछ नहीं पता। मुसलमान को मारना इतना आसान है कि खुल्लम खुल्ला हो रहा है सब कुछ। सोचिए, ये हथियार लेकर ट्रेनिंग करने वाले, हथियार चलाना सीखने वाले अगर मुस्लिम नामी होते तो देश में कितना बड़ा बवाल होता। मुसलमानों को फ़र्क नहीं पड़ता कि उनके खिलाफ क्या क्या हो रहा है।
गली के 4 लोगों से आप पूछिए कि हिंदुस्तान में आज क्या क्या हुआ मुसलमानों के साथ, 5 खबर बता दो हमें, आपको कोई नहीं बताएगा। नंगी रील्स, गंदी रील्स, गंदे वीडियोस सोशल मीडिया पर बैठकर हम मुसलमान देखते रहते हैं, लेकिन ये नहीं देखते कि देश में मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है। आइए किसी पत्रकार को फॉलो कर लेते हैं जो मुसलमानों के हक़ की बात करता हो, दलितों के हक़ की बात करता हो, जो देश के हक़ की बात करता हो। नहीं, मुसलमानों को इससे कोई मतलब ही नहीं है। इसी वजह से आज भारत के मुसलमान हर जगह पिट रहे हैं। यही सच्चाई है। इस रिपोर्ट को यहीं ख़त्म करते हैं। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिएगा, दुआ कीजिएगा कि हिंदुस्तान के हालात बेहतर हों। रिपोर्ट शेयर करते हुए हिम्मत आगे बढ़ाइए, अपने कदम आगे बढ़ाइए, कानून के अंतर्गत काम कीजिए, पीछे पड़ जाइए उसके जो हुजूर का अपमान कर रहे हैं, जो भारत के कानून को तार तार करते हुए मुसलमानों को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा पीछे पड़िए, पूरे हिंदुस्तान से FIR कीजिए, आवाज़ उठाइए, सोशल मीडिया पर लिखिए, और तब तक लिखिए जब तक इंसाफ न मिले। मैं हूं रज़ा और आप देख रहे थे रज़ाग्राफी अनस्क्रिप्टेड। जय हिंद।